नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मैं विकास और आज हम पढ़ेंगे कुछ नए ही और बहुत ही बेहतरीन वोकेब के कुछ और शब्द जिन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक बहुत से शब्दों का एक समूह है, यानी एक सेंटेंस टाइप, और उसको एक ही नाम से कह देते हैं तो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया पूरे एक सेंटेंस का, एक वर्डी मीनिंग का। तो हम चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला जो शब्द है वो हमारा है एलिमनी। अब इसको याद रखने के लिए आप मनी याद रख सकते हैं, यानी कुछ पैसे का मैटर जरूर है इसमें। एलिमनी क्या होता है दोस्तों? अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू ए वाइफ, कि अगर डाइवोर्स हो जाता है तो हस्बैंड को एक भत्ता, कुछ पैसे, कुछ रुपए डाइवोर्स के बाद भी अपनी पत्नी को देने होते हैं। और जो पैसा दिया जाता है उस पैसे को क्या कहते हैं दोस्तों? उस पैसे को कहते हैं एलिमनी। एलिमनी क्या होता है? अलाउंस फिक्स्ड, एक फिक्स अलाउंस होता है, फिक्स भत्ता होता है जो देना होता है हस्बैंड को अपनी वाइफ को। तो केवल इतना आए याद नहीं रखना है कि अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स, कि डाइवोर्स के बाद फिक्स अलाउंस ये पत्नी कभी नहीं देती है, हमेशा किसी को देना पड़ता है हस्बैंड को ही देना पड़ता है, अपनी वाइफ को। और हाँ, सेशन पूरा जरूर देखिए। ये सेशन देखने के बाद जितने शब्द हम यहाँ पढ़ेंगे वो आप पक्का याद करके जाएंगे और कभी गलत करने के चांस नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, अपना दूसरा वर्ड आज जो देखते हैं वो है फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, नारीवाद बहुत बार सुना होगा। इसका असली मीनिंग क्या होता है और इसका मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो भी क्या होता है दोस्तों? फेमिनिस्ट होता है कौन? जो हमेशा वन हु थिंक्स ओनली ऑफ वेलफेयर ऑफ विमेन, कि जो महिलाएं हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनकी अच्छे के लिए ही सोचे, वो क्या होता है? फेमिनिस्ट होता है। जो केवल फीमेल्स के अच्छे के लिए सोचता है उसे क्या कहते हैं? उसे फेमिनिस्ट हम कह सकते हैं। अगला है दोस्तों एमनेशिया। एमनेशिया एक ऐसी सिचुएशन कह सकते हो या ऐसी बीमारी कह सकते हो, या फिर जो एमनेशिया है वो क्या होता है? अपन कहें किसी को कि इसे एमनेशिया है तो उसका मतलब क्या होगा? लॉस ऑफ मेमोरी, कि आप भूल चुके हैं, कुछ जो यादें थी वो आप भूल चुके हैं। अब इसमें आप पार्शियल लॉस भी हो सकता है, पार्शियल यानी कुछ भूल गए कुछ याद है, और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, यानी कंप्लीट आपकी हार्ड डिस्क है वो खाली होगी, या किसी की कंप्लीट हार्ड डिस्क खाली होगी, तो वो क्या है? उस सिचुएशन को कहते हैं एमनेशिया। यानी एमनेशिया क्या होता है? टोटल लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकता है, यानी यादों का भूल जाना, आधी अधूरी भूलें चाहे कंप्लीट भूलें। आपके लिए उसके लिए वन वर्ड क्या है? एमनेशिया है। अगला शब्द देखते हैं दोस्तों है ऑमनिसिएंट। ऑमनिसिएंट क्या होता है? जैसे भगवान, जिसे हम गॉड, भगवान, अल्लाह जो भी कहते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। अपन कहते हैं ना कि ऊपर वाले को सब पता है, भगवान को सब पता है। या फिर किसी काम के बारे में, किसी चीज के बारे में कहते हैं ना कि इसको तो हर चीज पता है। तो जिसे सब कुछ पता हो, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा हम किसके लिए कहते हैं? ज्यादातर ऊपर वाले के लिए, फॉर गॉड। तो ऑमनिसेंट क्या होता है? वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहते हैं? ऑमनिसेंट। नेक्स्ट है अपना एंटीडोट। ये शब्द आपने काफी बार सुना होगा, काफी मूवीज में भी इसकी चर्चा होती है, जिक्र होता है, लेकिन आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए कि एंटीडोट क्या होता है। एंटीडोट होता है दोस्तों एक दवाई, ऐसी दवाई जो क्योर ठीक करती है किसके प्रभाव को? पॉइजन। पॉइजन यानी जहर, जो जहर के प्रभाव को ठीक करती है, यानी जो जहर अगर किसी के शरीर में चढ़ जाए तो उसका एंटीडोट दिया जाता है उसका असर कम करने के लिए। अब इसको केवल इतना ही याद रखना कि ये जहर नाशक जो होता है वो एंटीडोट होता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना की वैक्सीन बन रही है, तो वो वैक्सीन बन रही है, वो एंटीडोट नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कोई जहर नहीं है। तो जो जहर को खत्म करने के लिए होता है वो एंटीडोट होता है। कोरोना एक डिजीज है, एक वायरस है, तो उसको खत्म करने के लिए उसका एक वैक्सीन बन रहा है। तो आप इसको भी एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा हो, ऑप्शन में वैक्सीन भी हो, एंटीडोट भी हो, तो क्लियर होना चाहिए कि वैक्सीन क्या चीज होती है और एंटीडोट हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेटिसेंट। वो क्या होता है? वन हु स्पीक्स लेस,
जो बहुत कम बोलता है। हमारे जीवन में हमेशा एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसे हम देखते हैं या जानते हैं जो कुछ नहीं बोलता है, बहुत कम बोलता है। तो उसके लिए एक शब्द हम क्या यूज में ले सकते हैं? रेटिसेंट। क्या यूज में ले सकते हैं? रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है, वन हु स्पीक्स लेस। नेक्स्ट है अथिस्ट। अथिस्ट क्या होता है? हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। सॉरी, इसको हम ठीक कर लेते हैं। हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं करता है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, वो क्या होता है? अथिस्ट। और उसको हम सभ्य भाषा में हिंदी में क्या कहते हैं? नास्तिक। जिसको भगवान पे या भगवान के होने पर कोई भरोसा ना हो, उस पर कोई विश्वास ना करता हो। अब दोस्तों अगर इसका ए हटाते हैं, केवल हम रखें क्या? थीस्ट, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। थीस्ट का क्या होगा? वन हु बिलीव्स इन गॉड। आस्तिक जो भगवान में भरोसा करता है वो क्या हो जाएगा? थीस्ट। और अथिस्ट क्या हो गया? जो भगवान में भरोसा नहीं रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब देखिए इससे आपके दो क्लियर हो गए, एक तो अथिस्ट और एक थीस्ट। नेक्स्ट है अपना कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। फ्लेश क्या होता है? मांस, यानी ह्यूमन, इंसान को जो खाता हो उसे, ऐसा इंसान जो इंसान को खाता हो तो उसे कहते हैं नरभक्षी। और उसके लिए इंग्लिश में हमारे पास एक शब्द है, उसे क्या कहेंगे? कैनिबल। कैनिबल यानी क्या होता है? नरभक्षी। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो इंसान को ही खाता हो अपने भोजन के रूप में, वो क्या होता है? कैनिबल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है अपने पास बाइनियल। बाइनियल क्या होता है? दैट हैपन्स वंस इन 2 years। अब इसको समझने के लिए बहुत ही आसान सी चीज एक है कि अपन एनुअल, एक शब्द बहुत बार सुना होगा, एनुअल एग्जाम तो हमने सुना ही है। हर साल, जितने साल हम पढ़ते हुए आए हैं, एक एनुअल एग्जाम होता है। एनुअल का मतलब साल में एक बार। हर साल जो एक बार हो वो क्या होता है? एनुअल एग्जाम, वार्षिक जो होता है। लेकिन बाइनियल क्या हो गया? जो 2 वर्ष में एक बार होता है। एनुअल जो हर साल होता है और बाइनियल जो 2 वर्ष में एक बार होता है। दैट हैपन्स वंस इन 2 years, जो 2 सालों में एक बार हो उसे क्या कहते हैं? बाइनियल। द्विवर्षीय कह सकते हैं अपन इसको हिंदी में। और हमारा अगला है नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है? अ पर्सन हु हैज ए बैड रेपुटेशन, जिसकी बहुत ही खराब रेपुटेशन हो, जानते उसे सभी हों, लेकिन किस वजह से? उसकी खराब आदतों की वजह से या खराब कामों की वजह से, उसे क्या कहते हैं? नोटोरियस। अब देखिए दोस्तों, अच्छे कामों की वजह से जिसे जानते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फेमस। वो भी विख्यात कहते हैं ना, फेमस। और जो बुरे कामों की वजह से जाना जाता है उसे कहते हैं कुख्यात। तो कुख्यात के लिए अपने पास शब्द क्या है? नोटोरियस। विख्यात का तो हमें सभी पता है कि जो बहुत सब जानते हो जिसको, वो होता है फेमस। लेकिन अच्छे कामों के लिए जाने वो होता है फेमस, बुरे कामों के लिए जाने वो होता है नोटोरियस। विख्यात अच्छे कर्मों की वजह से जिसकी ख्याति हो, और कुख्यात यानी बुरे कर्मों से जिसकी ख्याति हो, यानी बुरे कर्मों से जिसे हम जानते हैं वो क्या होता है? नोटोरियस। तो उम्मीद करता हूं ये सारे बड़े ही आसानी से आपको समझ में आए होंगे। अब आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और बहुत सारे वर्ड्स। एक बार चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, साथ साथ में देखिए आपको कितना याद रह पाया है। एलिमनी, मनी से याद कर सकते हो, जो डाइवोर्स के बाद पत्नी को देने वाला जो भत्ता होता है, अलाउंस होता है, उसे कहते हैं एलिमनी। फेमिनिस्ट, ये आप भूलने वाली है भी नहीं कोई ऐसी चीज, ये बड़ा याद रहने वाला, क्योंकि इसको दैनिक जीवन में भी हम कई बार सुनते हैं। जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करता है, सोचता है, उसे क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। एमनेशिया क्या होता है? मेमोरी का चला जाना, याददाश्त का चला जाना। ओमनिसिएंट क्या होता है? जो सब कुछ जानता है। एंटीडोट, जो जहर का नाशक होता है। रेटिसेंट, जो कम बोलता है। थीस्ट और एथिस्ट, आस्तिक और नास्तिक। कैनिबल, नरभक्षी। बाइनियल, द्विवर्षीय, जो 2 वर्ष में एक बार होता है। और नोटोरियस, कुख्यात। तो चलिए, अब ये आपके सामने है, जिसने नहीं लिया स्क्रीनशॉट या नोट नहीं किया वो एक बार फिर से ले लीजिए। फिर हम चलते हैं कुछ और अच्छे और नए शब्दों की तरफ। तो देखिए दोस्तों, कुछ और नए शब्द आए हैं हमारे सामने, इनको भी हम पढ़ते हैं और जानते हैं और सीखते हैं, और इन्हें भी हम अभी याद कर लेते हैं। जो हमारा शब्द है पहला अभी, वो क्या है? कार्नेज। कार्नेज क्या होता है दोस्तों? इसे कहते हैं नरसंहार, यानी किलिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ
पीपल, यानी बहुत से लोगों को मार देना क्या कहा जाता है? कार्नेज। नरसंहार जो कहा जाता है शब्द हिंदी में, उसको ही इंग्लिश में कार्नेज कहा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? बहुत से लोगों को एक साथ मार देना, नरसंहार कर देना। नेक्स्ट दोस्तों अपने पास वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, यानी डेट्स क्या होती है? उधारी। ऐसा पर्सन जो अपने ऊपर जो उधार है उसके ऊपर वो चुका नहीं पाता, उस पर्सन को क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। और इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? दिवालिया। जैसे बहुत से अभी फ्रॉड चल रहे हैं, बैंकों के लोन नहीं चुकाए जा रहे हैं और वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। कोई व्यक्ति अगर दिवालिया घोषित हो जाता है तो आप उससे कुछ नहीं मांग सकते। उसके बाद जो कुछ भी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट उसको बेच बाच के जितना पैसा बनता है उसको पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसके सभी मांगने वालों में। नेक्स्ट क्या है? एडिबल। एडिबल क्या होता है दोस्तों? एडिबल कहते हैं जो खाने योग्य हो। दैट विच इज फिट टू बी ईटन, जिसको खाया जा सके, जो खाने योग्य हो, खाने लायक हो, वो क्या होता है? एडिबल। दोस्तों आपने सुना होगा एडिबल ऑयल, यानी खाने का तेल, जो सब्जियों में जिसके तलने में, यानी जो फ्राइड अपन कोई भी फूड खाते हैं तो उसके लिए जो ऑयल यूज होता है, उस ऑयल को क्या कहते हैं? एडिबल ऑयल, यानी खाने वाला तेल। तो एडिबल क्या होता है? जो खाने योग्य हो, दैट विच इज फिट टू बी ईटन। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्सिम। मैक्सिम क्या होती है? ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ए जनरल ट्रूथ। सामान्य जो सच्चाई है उसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? कहावत। और कहावत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैक्सिम। बस इतनी सी बात है। मैक्सिम यानी क्या होता है? कहावत। अब कहावत क्या होती है ये तो आपको पता ही है कि किस चीज को कहावत कहते हैं। कोई भी एक सामान्य सच है उसको एक छोटे से सेंटेंस के रूप में हम बोल देते हैं, वही क्या होती है? कहावत। नेक्स्ट है फेटल। फेटल रिजल्टिंग इन डेथ। जैसे हम कहें फेटल डिजीज, यानी ऐसी बीमारी जिससे निश्चित मृत्यु है। यानी फेटल क्या होता है? जिसके अनुरूप या फल स्वरूप मृत्यु निश्चित हो, वो क्या होता है? फेटल। फेटल डिजीज के साथ अगर कोई जोड़ा जाए तो ऐसी बीमारी जिससे मृत्यु निश्चित है, जिसको एंड रिजल्ट क्या होगा? आदमी की मृत्यु ही होनी है, घातक होता है, इसको कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट, यानी हस्तलिखित। मैटर रिटन बाय हैंड, जो हाथ से लिखा हुआ मैटर है वो क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे हमारा संविधान वो हैंड रिटन ही है, जो रियल कॉपी है उसकी। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? एक स्क्रिप्ट से याद इतना तो कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट यानी कुछ लिखने के लिए है। लिखने के लिए स्क्रिप्ट क्या होती है? जो लिखा हुआ होता है कुछ चीज, उसी को स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो कुछ रिटन है और उससे पहले अगर मैन्युस्क्रिप्ट लगा हुआ है तो वो लिखा हुआ मैटर किससे है? हाथ से लिखा हुआ मैटर है। नेक्स्ट है ग्लूटन। ग्लूटन क्या होता है दोस्तों? उसे कहते हैं पेटू, जो कि बहुत खाता है। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है। ऐसा भी हमारे सर्किल में या देखने में जानकार में जरूर होता है, जिसको खाने का बड़ा ही शौक होता है, बहुत ज्यादा खाता है, तो आप वो पेटू कहते हैं, मोटा कहते हैं अपन। तो नहीं, जरूरी नहीं है कि मोटा व्यक्ति ज्यादा खाए, लेकिन जो ज्यादा खाने वाला होता है जिसे हम पेटू कहते हैं कि बहुत खाता है, तो उसके लिए आप इंग्लिश में एक वर्ड यूज ले सकते हैं, ग्लूटन। ग्लूटन यानी क्या होता है? पेटू। नेक्स्ट है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? कि किसी के लिए हम कभी सही रेस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं, कुछ ऊंचे स्वर में बोल जाते हैं। नॉट शोइंग प्रॉपर रेस्पेक्ट, जैसे कोई गेस्ट आए जो पसंद नहीं है, या ऐसे हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, या फिर कोई और व्यक्ति है जिसे जो हमें पसंद नहीं है या जिसकी हरकतें पसंद नहीं है, उन्हें हम रेस्पेक्ट नहीं देते, हमारी टोन चेंज हो जाती है बोलने में। और इसके लिए हिंदी का जो सबसे परफेक्ट वर्ड है वो होता है गुस्ताख। कहते हैं ना गुस्ताखी माफ, यानी कोई सच बात बोलने से पहले कहा जाता है गुस्ताखी माफ। मूवीज में बहुत बार देखा होगा, तो वहां क्या होता है? थोड़ी सी रेस्पेक्ट की हानि रहती है, और जो कम रेस्पेक्ट दिखाई जाती है उसके लिए क्या कहते हैं? गुस्ताख। और उस गुस्ताख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इम्पर्टिनेंट कहते हैं। ऑनोरेरी क्या होता है दोस्तों? अवेतनीय। अवेतनीय यानी जहां वेतन नहीं मिलता हो। अ पोस्ट फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसी पोस्ट जिसके लिए आपको कोई वेतन नहीं मिलता है, वो क्या होता है?
ऑनरेरी होता है, अवेतनीय जिसे कहा जाता है। और आज का हमारा आखिरी जो शब्द है वो क्या है? इर्रिवोकेबल, जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता, यानी जिसे अल्टर नहीं किया जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, अपरिवर्तनीय। दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है? इर्रिवोकेबल। दूध से आपने दही बना दिया, अब वापस दूध नहीं बना सकते, वो क्या है? इर्रिवोकेबल है। अब आप उसमें कोई परिवर्तन करके या अल्टर उसको वापस से नहीं कर सकते। तो दोस्तों फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। कार्नेज क्या होता है? नरसंहार। इंसॉल्वेंट दिवालिया। एडिबल खाने योग्य। मैक्सिम कहावत, फेटल घातक। मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिखित। ग्लूटन पेटू। इम्पर्टिनेंट गुस्ताख। ऑनोरेरी अवेतनीय और इर्रिवोकेबल अपरिवर्तनीय। तो दोस्तों हमने खूब सी आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे हैं, तो उम्मीद करता हूं ये आपको याद रहेंगे और काम तो डेफिनेटली आपको हर एग्जाम में सीधे ना पूछें तो कहीं ना कहीं वन वर्ड हमेशा काम आता ही आता है। इंग्लिश का हर शब्द आपको हमेशा काम आएगा जब तक आप इसको यूज में लेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये शब्द आपने याद किए होंगे और आपके आगे भी काम आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी आपके दोस्त पढ़ने वाले वीडियो देखकर हर एक चीज़ का फ़ायदा उठा पाएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।